करता, 6 बजे तक भी करता, लेकिन चूंकि नेक्स्ट प्रेजेंटर भी ऑन एयर जाना चाहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का मैं ख्याल रखना पड़ेगा। आप तमाम लोग हमें कॉल कर सकते हो 1-800-05 पे। और देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मेरा नाम फहद है। जी फहद साहब, क्या करते हैं? मैं दर्जी हूँ। दर्जी, अच्छा, क्या वाक़या है जो आप बताना चाहेंगे? ये वाक़या मेरे भाभी का है। जी बताइए सर। वो क्या बोलते हैं, वो साथ रहती थी उन्हीं के साथ, यानी बचपन गुजारा उन्होंने। किनके साथ? अपनी नानी के साथ जी। तो उनका इंतकाल हो गया। तकरीबन 10 या 15 दिन बाद वो उनसे मिलने आई रात के टाइम पे। नानी? जी, उन्होंने गेट खोला है बकायदा, वो अंदर आई है और वो उनके साथ बैठ के चाय पी कर गई है। अच्छा। और सुबह उन्हें बताया, यानी बल्कि उनको बुखार चढ़ गया था, ये वो बता रही थी वो। और सर एक और वाकया मेरे पास मदीने का है सर। बताइए। ये मेरे साथ खुद हुआ था। बताइए सर। सारे यानी मेरे भाभी वगैरह भाई यहाँ पर आए हुए थे पाकिस्तान। तो मैं अकेला सो रहा था। सही। तो एकदम से मेरी एक जोर से आवाज आई मेरे नाम लेके, फहद फहद, मेरी जैसे मेरी भाभी ने दी आवाज। सही। सर यानी उस घर के अंदर कोई चीज थी। और एक दफा मेरे दोस्त के साथ, दोस्त सो रहा था रास्ते के अंदर, तो उसको इतनी जोर से थप्पड़ पड़े हैं, सुबह उसके गालों पे निशान थे। सोते में उसको पड़ गया? सोते में उसको पड़े हैं। और उसने सुबह उठ के बताया, नहीं जाग चुका था वो, लेकिन मैं दूसरे कमरे में था, मैं मालूम, उसने मेरे बताया। तो सर यानी बहुत हैरान, मदीने के अंदर का वाकया ही है। मदीने में रहता था मैं, तो उस घर के अंदर कुछ था। अच्छा। अच्छे कोई बुजुर्ग थे। अच्छा मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। राइट, वेलकम बैक वन डे। और मालूम है कि थोड़े बहुत लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि जरा बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा चल रहा है। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि कॉल्स लेनी होती हैं। बाकी सब क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर गाने नहीं है तो जरा हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? बात कर रहा हूँ। कौन बात करे? आरिज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मिनाज भाई। कहाँ हैं 3 हफ्ते से आप? बस आप समझिए, हम आपकी दुआओं के लिए ना हमने छुट्टी करना शुरू कर दी, आप लोगों ने दुआ की, हम वापस आ गए। मैं तो दुआएं ये कर रहा था कि आप जल्द से जल्द लौटें। अभी कल मैंने फेसबुक पे देखा तो पता लगा आप शहर से बाहर कहीं गए हैं। बस आप ये समझ लीजिए, शहर से बाहर भी था थोड़ा सा, और फिर खैर चलें, इस बात को मट्टी पाए, इस बात को तो हमारा नहीं भाई, मैं आपके अलावा किसी और का प्रोग्राम सुनता नहीं। मैं किस तरह 3 हफ्ते गुजारे मैं ही जानता हूँ कि बुध को भी मैं ट्राई कर रहा था कि अगर आप हफ्ते को नहीं आते थे तो बुध को आता था। मैं रात में जाग के ट्राई किया मैंने। बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ इस नहीं मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, खाली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी मैंने फेसबुक पे भी देखा था कि आप बोले थे कुछ लोग आपको बोल देंगे प्रोग्राम खत्म करते हैं। नहीं ऐसा तो पता नहीं, एक तो पता नहीं इतने सारे 1000 पेजेस बन चुके हैं लेट नाइट हॉट शो के, सबने अलग अलग बनाए, तो वो बातें जो मैं ऑनर आके बोलूँ वो बात समझिएगा। सही है जी? जी चले। आपके पास कोई वाक़या है? अभी तो कोई वाक़या नहीं, सिर्फ आपकी आवाज सुननी थी और बात करनी थी। अभी तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।
चलो जनाब, नेक्स्ट लाइन पे कौन है मौजूद देखते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मरीना बात कर रही हूँ। विराज मरीना, भाई। कैसी हैं आप मरीना? मैं ठीक हूँ। आपका नाम विराज मरीना भाई? है? जी जी। वाह वाह वाह, चलें अच्छी। ये बताइए कोई वाक़या है आपके पास? नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, मैं ऑनियर तो नहीं हो ना? आप ऑनर हैं अभी? नहीं नहीं, मुझे ऑनियर बात नहीं करनी, मुझे प्लीज आपसे ऑफ ईयर बात नहीं नहीं, अब करनी है। देखिए, अच्छा सुनिए, अब तो, किसी और वक्त बात हो जाएगी। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे जिनको अपने वाकयात मैं बताने। कब से मिला रही हूँ, आप इतने दिनों बाद आए, प्लीज मिला भाई, आप प्लीज ये बता दें। ओके, ये देखिए मैंने कोई लाइन ही ड्रॉप की भाई, मैं समझेगा कि मैंने लाइन ड्रॉप कर दी, कि खुद ही लाइन कट गई। आई एम सो सॉरी। लेकिन उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उस दिन फोन करके मुझसे ढेर सारे सवाल कर लेगा, लेकिन आज के शो में वो लोग कॉल करें जिनके पास वाकयात हैं, अपनी कहानियां बतानी है, उन्होंने शेयर करनी है लोगों के साथ। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर स्टोरी जो कि भेजी है हमें अब्दुल मोइज ने। वो कहते हैं मेरे अब्बू के दोस्त थे, वो बफर जोन में रहते थे। काफी साल पहले की बात है, आई गेस 97 की। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे कि अचानक उनके सामने से गुजर हुआ। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा तुमने कुछ देखा, तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वो नहा रहे थे कि किसी ने जोर से उनको थप्पड़ लगाया। उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। आज तक वो घर आबाद नहीं हो सका। ये बफर जोन सेक्टर 15A/2 की तरफ की बात है। जिस तरह का गुजर के आपके वालिद साहब के दोस्त ने जिक्र किया, उस तरह के गुजर अक्सर मेरे साथ भी हुए। जब मैं किसी जमाने में पीसे जिसमें पहले रहा करता था, जिस घर में रहा करता था, तो जुम्मे वाले दिन स्पेशली, एग्जैक्टली जुम्मे वाले दिन मेरी आदत है कि मैं 10-11 बजे उठ जाता हूँ। तो जब मैं नीचे उतरता था अपने फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ, तो एक मखसूस पॉइंट था, उधर मुझे हमेशा एक महक आती थी। बहुत सारे सवालात के बाद मेरी वालिदा ने कहा कि जब भी महक आए तो आयतें पढ़ना, अस्सलाम वालेकुम करना। तो मैं यही करता था और अभी तक मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी खुशबुएं आती हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, तो देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो। ओके, आई थिंक लाइन पे कोई नहीं था मौजूद। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मैसेज बोर्ड। वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं हमें, हम उन लोगों के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं। हमजा सानी कहते हैं आप कहाँ थे? मत पूछिए, ये मत पूछिए। मिनहाज भाई प्लीज बी सेंसिबल, द टाइमिंग्स आर 1 2 3। जी 1 2 3 तो है, मैंने क्या कहा, मैं 1 बजे आज .1 बजे शो शुरू कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक। ओह, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? भाई पहले आप सुनाए, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। कोई वाक़या है आपके पास? तबीयत सेट है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आप ठीक ठाक हैं। बस आप लोग की दुआएं थी तो ठीक ठाक है, रहेंगे ठीक ठाक जब तक आप लोग दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, क्या वाक़या आपका? सर ऐसा है कि तकरीबन ये 1992 का वाकया है मेरे साथ। 92? जी, ये मेरे साथ ही खुद जाती पेश आया था। वो ऐसा हुआ कि मैं काम करता था एक जगह पे, तो वहाँ से वापसी लौटा तो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने अम्मी से कहा मुझे खाना दे दो, जल्दी से मैं सो जाऊं। सही। तो मैं जैसे ही लेटा तो मुझे नींद भी, मतलब कि ऐसी गुनूनगी आ गई, नींद थी और कुछ जाग भी रहा था। सही। तकरीबन 11:15 या 12 का टाइम हुआ तो मुझे अचानक हल्की हल्की पायल की आवाज आ रही है। तो मैंने हल्की सी यूं आंखें खोलकर देखा तो कोई सफेद रंग, बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, खुले बाल हैं उनके और पूरे जिस्म पर जेवर ही जेवर है उनके। सही। और वो हमारे जहाँ मेरी चारपाई थी, उसके मेरी अम्मी और अब्बू अंदर सो रहे थे, मैं अकेला जो है बाहर सो रहा था सेहन में। और मेरी चारपाई से 2 फीट के फासले पे एक छोटी सी दीवार थी। अच्छा। 2-3 फीट ऊंची थी। वो उस दीवार पर चलती हुई आ रही थी और मेरे पाँव के पास खड़ी होकर वो मुस्कुराई है, फिर मेरे सर की तरफ आई है। मैं चुपचाप बिल्कुल गूंगियों की तरह हो गया हूँ, बिल्कुल आवाज भी नहीं निकल रही मेरी। और आप चाह भी रहे हैं बोलना, लेकिन बोल नहीं पा रहे? हाँ, मैं चीखना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। सही। तो वो ऐसा हुआ कि उसने मेरी चारपाई उठा ली एक साइड से। जैसे मेरे सर की तरफ से उसने चारपाई उठाई। हेलो।
थी। जैसे उन्होंने मेरे सर की तरफ से चादर उठाई तो मैंने चीख कर अपनी अम्मी को बुलाया। तो मेरे वालिद भी आ गए, मेरी अम्मी भी आ गई, उन्होंने आयतें वायतें पढ़ी। तो मुझे सुबह बहुत तेज बुखार हो गया। फिर एक बाबा आए, उनको बताया ये सारा वाकया। तो उन्होंने फिर मुझे जिस साइड से मैं काम पे जाता था वहाँ काफी जंगलात थे ना, तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप इस रास्ते से नहीं जाया करो। ओके, खैर इनकी लाइन तो ड्रॉप हो गई, लेकिन इनकी जो वाकया था वो काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब एक ऐसी पोजीशन पे होंगे ये जिसमें मुझे अंदाजा है कि हर एक नॉर्मल इंसान शायद घबरा जाए, भौखला जाए, बावला हो जाए। सोचिए अभी अगर आप जिस कमरे में मौजूद हैं अकेले हों या किसी के साथ भी हों और आपके सामने से अचानक से कोई ऐसी चीज नमूदार हो जाए जिसको आपने शायद कभी नहीं देखा, ना टीवी पे, ना फिल्म पे, ना किसी पे, तो क्या हाल होगा, और वो भी बड़े अननेचुरल तरीके से। मस्ट बी स्कैरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं इमरान गौरी बात कर रहा हूँ। इमरान गौरी? जी सर। जी इमरान साहब कैसे हैं? सर ये आज से तकरीबन 20 या 25 साल पहले की बात है। हमारा अबाई गांव है पंजाब में, हंदाल। वहाँ पे यानी बहुत पुरानी इमारतें हैं जो कि क़याम पाकिस्तान के से पहले की हैं। तो ये मेरे भाई के साथ पेश आया था क्योंकि वहाँ पे टीवी वगैरह भी इतने नहीं थे, और हमारे कोई अजीज हैं उनके यहाँ पे नया टीवी आया था, तो वो लेट नाइट वहाँ पे कोई फिल्म देखने गए थे। तो जैसी जो हमारे गांव में जो बहुत कदीम इमारतें हैं उनके पास से वो गुजरे हैं, तो उनके ऊपर किसी ने मट्टी बहुत सारी जो है ना वो उनके ऊपर फेंकी है। सही। तो जो मट्टी उनके ऊपर फेंकी है तो उन्होंने कहा है कि आपको नजर नहीं आता, देख के नहीं फेंक सकते। तो बहुत सारी और भी ज्यादा फिर उनके ऊपर मिट्टी आई है, तो वो भागे हैं दूर जाके। जैसे ही वो दूर भागे हैं और उन्होंने अपने जिस्म से मट्टी झाड़ना शुरू की है, थोड़ी रोशनी में गए हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर ना कोई मट्टी है ना कोई मट्टी जैसी कोई चीज। तो वो जो है परेशान हो गए कि ये क्या है, मेरे ऊपर तो इतनी सारी मट्टी फेंकी गई थी। सही। तो ये यानी पड़ा, यानी मैंने जब सुना तो मेरे तो बहुत यानी रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या चीज थी। और ये हुआ कहाँ था वाकया? ये हमारा अबाई गांव है हंदाल के नाम से, डिस्ट्रिक्ट कसूर में। अच्छा। वहाँ पे यानी बहुत यानी कदीम गांव है, बहुत ज्यादा क़याम पाकिस्तान से पहले का, और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं यानी पुराने दौर की, और वहाँ पे अक्सर बेशतर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और यानी काफी यानी वहाँ पे इस किस्म के यानी वाक़यात और भी बहुत से वाक़यात हैं। एक और हमारे वहाँ पे पुरानी हवेली है, भाई वगैरह बताते रहते हैं कि वो बड़ी सुनसान सी गली है, अगर वैसे गुजरो तो जिस तरह घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, इस किस्म की यानी आवाजें आती हैं। यानी हमने तो जाहिर है बड़ों से सुना था, यानी हम कभी यानी उस गली से गुजरे नहीं कि यहाँ पे जिन्नात होते हैं, इस किस्म का साया होता है और इस किस्म। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। राइट फोक्स, आप लोग भी हमें अब कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, अपने वाकयात, अपने SMS जो भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं आप लोग 1313 पे, या फिर फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, और जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे 11,000 समथिंग, वो ऑफिशियल पेज है। अब मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ऑफिशियल पेज को ऑफिशियल रहने दिया जाए, और वो तमाम लोग जिन्होंने फेक लेट नाइट हॉरर शो के पेजेस बनाए हुए उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप लोग अगर मेरी बात थोड़ी सी मान लें तो उनको या तो डिलीट ना करें चलें, लेकिन उसमें लिख दीजिए कि अनऑफिशियल पेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बढ़ते अपने एक वाक़े की तरफ जो कि हमें आया, वो कहते हैं लारेब का मैसेज आया, वो कहते हैं कि मिनहाज भाई, हम जिस वर्कशॉप से कार वगैरह सही कराते थे वो लालू खेत में है,
और कुछ साल पहले मेरे दादा की कार खराब हो गई थी और बहुत रात हो गई थी। वो उस वर्कशॉप में ही रुक गए। उस वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त भी है। वो और उनका दोस्त सोने के लिए जा रहे थे कि अचानक एक गरीब सी बूढ़ी अम्मा उनके पास आई और उनसे मदद मांगी। मेरे दादा ने उस बूढ़ी अम्मा को वहां सोने के लिए एक कमरा दिखा दिया और खुद दोनों दोस्त कमरे में सो गए। रात को 3 या 4 बजे के करीब दादा को आवाज आने लगी। जब उन्होंने देखा तो वो बूढ़ी अम्मा एक चुड़ैल की सूरत में खिड़की के पास खड़ी थी और दरवाजा खोलने को कह रही थी। दादा और उनके दोस्त की तो हवा जाम हो गई और वो दूसरे रास्ते से बाहर भागे और अपनी जान बचाई। वो चुड़ैल काफी दूर तक उनके पीछे आई, मगर आयतल कुर्सी की वजह से वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। फिर कभी दादा देर रात को वहां नहीं रुके। और मिनहाज भाई, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अभी भी वो वर्कशॉप है और उसमें वो नीम का दरख्त है। ओके, दैट वाज अ बिट स्कैरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जमशेद, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए, क्या वाक़या आपका? नाज भाई, ये असल में आज से कोई 10 साल पहले की बात है, जब हम लोग फुल फ्लेज, जिसको नौजवान नहीं कहते, जब बीकॉम में होते हैं, फुल अपने पीक पे होते हैं। सही। ये मैं रहता हूँ कैंट पे। सही। जी बोलिए। कैंट के पीछे आपने एक रोड देखा होगा, PACC वाला, जो बंद किया हुआ है। बिल्कुल जनाब, जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ निकल रहा है। एम्बेसी की तरफ निकलता है, ठीक है। रात के टाइम पे आज से कोई 10-12 साल पहले भी, मतलब 10-11 बजे के बाद बहुत ही कम गाड़ियां वहां से गुजरती होंगी। याद है ना आपको? बिल्कुल जनाब, मुझे याद है। जी, तो हमने हमेशा सुना था कि यहाँ पे रात को कोई औरत होती है, मतलब वाइट ड्रेस में, ये वो। तो हम में से 4-5 दोस्तों ने ये फैसला किया कि आज रात को हम लोग पूरी रात गुजारेंगे। सुन रहे हैं ना आप? जी। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि आज रात को पूरी रात हम लोग गुजारेंगे, देखेंगे औरत है कौन। अच्छा। तो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, हम लोग फुल बिल्कुल जैसे पिस्टल विस्टल लगा के, मतलब हम लोग ने बोला हम लोग देखेंगे है कौन ये ना औरत, जो भी होगी हम जरूर देखेंगे। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं जी। तो पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4-5 बज गए, अजान हो गया, लेकिन कोई औरत नहीं आई। ठीक है, सही। वो रात गुजरने के बाद हमने बोला दूसरे दिन रात फिर हम जाएंगे। दूसरी रात भी गुजरी, कोई औरत नहीं। हम लोग ने सोचा ये झूठ है, लेकिन ये 2 रात जब गुजरी है, उसके बाद मिनाज भाई, हमारे 2 दोस्तों का डेथ हो गया एक्सीडेंट में। वही दोस्त जो उस वक्त आपके साथ मौजूद थे? वही 6 लड़कों में से 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया, उनका इंतकाल हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया 3 महीने बाद। मैं एक पैर से माजूर हो गया हूँ, अब मैं स्टेज पकड़ के चलता हूँ। 2 दोस्त, उनके ऊपर कोई केस बन गया, उन लोग अब जेल में पड़े हैं। जो 6ठा दोस्त है वो अमेरिका में है, और उसके वो बेचारा मतलब ऐसा है, ना घर का ना मतलब कहीं का। मतलब आप लोगों पे तकरीबन ये कहना दुरुस्त होगा कि अजाब जैसी नौयत आ गई। लेकिन हम लोग ने सोचा था कि हम उस औरत को पकड़ के रहेंगे। ये औरत है कौन, हमें या तो ये दुनिया को बेवकूफ बना रही है या कौन है। हम लोग ने 2 रात, जिसको कहते हैं ना पूरी रात को 10 बजे से लेके सुबह के 6-6:30 जब तक सूरज नहीं निकलता था, हम लोग वहीं पे होते थे। बिल्कुल 2 उस तरफ, 2 फ्रेओल के अंदर, और 2 पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे कैल्टेक्स का पेट्रोल पंप होता था जो बंद हो गया है, देखा होगा आपने। जी। अब वो पेट्रोल पंप बंद हो गया है। तो वहाँ था ना कॉर्नर पे। हम लोग चक्कर मारते थे, हम 6 दोस्त चक्कर मारते थे। अब वो हम में से 6 दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं एक पैर से माजूर हो गया हूँ। 2 जेल में पड़े, उनके ऊपर कोई केस बन गए, मतलब पता नहीं क्या हो गया। ये उसी रात के बाद हम लोग के 6 के ऊपर ये अजाब आया है। अच्छा, और वो लड़की भी आप लोगों ने नहीं देखी? हम लोग नहीं पकड़ सके, वो है ही, वो उस
रात के बाद हम लोग नहीं पकड़ सके। आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं उसको वहाँ पे? नहीं, हमने उस रात के बाद हमने ना कभी देखा। अभी भी हमने कभी सुना है कि वो औरत वहीं पे घूमती है, लेकिन हमने यही सोचा था कि हम उसको पकड़ेंगे, ये शायद कोई नाटक है या कोई ड्रामा है या ऐसी इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा भी उस रोड से बहुत गुजर होता है। तकरीबन आप समझे कि मेरा रोज रात को ही गुजर अभी होता है। तो कंटेनर लगा दिए, बंद कर दिया है। वहाँ पे ब्लास्ट भी हुआ था, अगर आपको याद है। क्या? अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। तो मेरा तो उधर से गुजर रहा है, तो मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब मैं जब गुजरूंगा तो देखता हुआ जाऊंगा। ये रात की, ये कहते थे हमेशा रात को 1 बजे के बाद आती है और बस 4 बजे तक उधर ही घूमती है और लोगों को बहकाती है। हमने बोला हम भी तो जरा देखें, हमें भी तो बहका ही है, लेकिन नहीं, वो बस, लेकिन वो 2 रात के बाद तो हमारे पे अजाब आया, अल्लाह ही बेहतर जाने। चले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियां आपको हिफ्ज़-ओ ईमान में रखेंगे और लेकिन कहते हैं ना, इनको नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं तो आपको मैं हमेशा शो में ये कहता हूँ, देखें आप तो हमारे लिए ना सारे तमाम लोगों के लिए लिविंग एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को अपनी कहानी से एक सबक देके जा रहे हैं, जो कि मैं भी अपने शो में बार बार दोहराता रहता हूँ। हालांकि मैं एक लेट नाइट हॉरर शो प्रोग्राम करता हूँ जिसके अंदर वाक़यात की बात कर रहा हूँ मिनाज भाई, जब हम फुल पीक पे थे, मतलब जवानी हमारी। बिल्कुल। तो मेरी आपके जरिए बाकी तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनको बहुत शौक होता है ऐसी चीजों के बारे में मालूमात हासिल करने का और उन जगहों पे जाने का या ऐसी चीजों के पीछे जाने का, कि हर किस जाने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी दुनिया है। जैसे इंसानों की एक दुनिया है, उसी तरीके से और भी मखलूकात हैं जिनकी दुनिया है यहाँ पे मौजूद, और इसी यूनिवर्स में और इससे आगे भी जितनी यूनिवर्स है, हमें नहीं मालूम कितनी मखलूक यहाँ पे रहती हैं। तो सब अपनी अपनी स्पेस में अपनी अपनी जिंदगी बसर कीजिए। अभी भी मिनाज भाई, मैंने 15-20 दिन पहले सुना था कि वहाँ पे वही औरत वहीं पे टहलती है। अच्छा। लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, और इसमें मालूमात करने का। मैंने कहा थैंक यू, मुझे 10 साल पहले किया था हमने, बहुत शुक्रिया। 2 दोस्त तुम गवाह बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वाकया शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपके इस किस्से से बाकी सारे लोगों को कुछ न कुछ सबक जरूर मिला। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। राइफल्स, आप लोग के मैसेजेस जो हमें आ रहे हैं 1313 पे, वो शामिल करने की कोशिश करते हैं। इनोसेंट फातिमा है, और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। राबी शेख, थैंक यू सो मच। नहीं, अब नहीं जाऊंगा बस। कमल साहब इस्लामाबाद से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला मेरी थोड़े दिन में तशरीफ आवरी है, तो देखते हैं इस्लामाबाद का मौसम कैसे है। माजिद खान, आपका भी शुक्रिया। अदनान, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। यासिर, आपका भी शुक्रिया। अर्शील, आपका भी शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, उनके नाम हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। नुमान सलीम, दानिश, शर्मीन, आकिब, बासिद एंड क्यूटी नीना, आरजे फहाद, SN के खान, सना शफीक, कूल टॉर्जन के, आमना खान, किरण तनवीर, नुज़रत तारिक, नबील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील, आर जुबैरी, जीशान, वंस अगेन आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। मरियम रबादिया, आपका भी शुक्रिया। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं महानूर बात कर रही हूँ। महानूर साहिबा, थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलने तो सबको आपकी आवाज पहुंच जाएगी। एक मिनट। हेलो हेलो, जरा ऊंचा बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं महानूर बात कर रही हूँ। जी महानूर साहब, अगर आप छुप कर बात कर रही हैं तो गलत बात है। तो अगर और आप छुप कर बात नहीं कर रही तो आप जरा ऊंचा बोल लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी आपको। बोल रही हूँ, ऊंचा ही बोल रही हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा। चले, आप अपना वाकया अगर बयान करना चाहते हैं तो पेश करिए। आप मिनाज वाली बात कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे आपसे बात करने का बहुत तेज है और मैं 3 हफ्ते का वेट कर रही हूँ। मैं भी इन 3 हफ्तों का वेट कर रहा था। और हाँ, और मैं आपसे वाकया भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी मगर आपको रिसीव नहीं कर रहा था। चलें, अब आपकी कॉल तो रिसीव हो गई, आप ऑन एयर हैं, अपना वाकया आप शेयर कीजिए। हाँ,
तो मैं पहले कुछ साल, अभी कोई 2-3 साल पहले मैं कोचिंग करती थी। सही। मेरे साथ मेरी बहन भी। सही। तो हाँ, मैं कोचिंग से आ रहे थे हम दोनों, मेरे पेपर्स चल रहे थे, मेरा इस्लामियत का पेपर था और हम 9 बजे छुट्टी हुई थी। तो हम लोग सीधी गली से आ रहे थे, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ना गलियां निकलती है। सही। तो सामने बेकरी वगैरह की बहुत रौनक होती है। मेरी बहन आगे निकल गई और मैं जरा स्लो चल रही थी, जरा तेज छुट्टी होने की उसमें कि छुट्टी हो गई, तो वो जरा तेज आगे निकल गई। अब मुझे आवाज आई पीछे से 3 बार मेरा नाम लिया किसी ने, तो मैंने 3 बार बैठ के देखा, 3 बार मैंने देख लिया। फिर एक बिल्कुल रेड कपड़ों में, साड़ी में बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई मुझे बुला रही, मैं उसके पास चली गई। फिर मैं उसके पास चली गई और फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। मैंने कहा चल, मैंने ऐसे ही जैसे एक आंसर दे, मैंने कहा चल बेटा मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोल के मैं वहां से आ गई। सही। ठीक है, ये बोल के मैं वहां से अपनी फुप्पो के घर आ गई। हम लोग अपनी फुप्पो के घर आए। वहां पर फुप्पो के घर में इत्तेफाक से ना पर्दे वगैरह सब रेड ना, तो उसके बाद मेरी इतनी हालत खराब हुई, मेरी सांस अटक गई बीच में, और वो लड़की मुझे हर जगह दिख रही। उसके बाद मेरी ओप्पो ने किसी जो सब चीजें उतरवाते हैं ना जी, उनको बुलाया। उन्होंने मेरी जो कोने वाली उंगली नहीं होती बिल्कुल एंड, उन्होंने बहुत जोर से दबाई और पता नहीं ऐसा मुझ पे क्या पड़ के फूका, जो तब वो चीज मेरे अंदर से लगा बहुत चीज खींच के किसी ने निकाली है। सही। बस मुझे ये बताना था। चले। और आपका शो बहुत अच्छा है और मैंने टेक्स्ट भी किया था, मैं आपने रीड नहीं किया, और आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Folks, welcome back once again. 2:01 हो चुका है, हमारे प्रोग्राम को तकरीबन 1 घंटा हो चुका होने हुए हुए, and it feels so good पूरे 3 हफ्ते बाद प्रोग्राम करना। आपको मालूम है 4 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद मैंने इतनी लंबी कोई ब्रेक ली है बीच में। 4 साल के बाद मैंने 3 हफ्ते तक प्रोग्राम नहीं किया, और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। I was dying to do radio and here I am back once again. Well, वो तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाएं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या अब तक हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना SMS भेजिए हमें, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और अपने नाम के साथ भेज दें अपना SMS 1313 पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कहानी की तरफ, और ये भेजी हमें हम्माद अली ने। वो कहते हैं हाय मिनहाज भाई, मैं समीर हूँ और आप कैसे हैं। ये वाकया मेरे कज़न हम्माद आबिद के साथ हुआ था। एक दिन वो काफ़ी रात के टाइम वॉशरूम गए थे। जब वो वापस आके नीचे देखकर हाथ धो रहे थे, जब उन्होंने मिरर में देखा तो उसकी शक्ल की जगह कोई और भयानक चीज थी। वो डर के चीख करके भागे। उनके पेरेंट्स का कमरा दूर था और उनकी बहन भाई आ गए। किसी ने इनकी बात पर बिलीव नहीं किया। तो फिर कुछ दिन बाद उनको स्लीपिंग के वक्त आंखों कुछ अजीब चीज नजर आई। जब वो अकेले होते थे तो वहां भी उनको नजर आता था। चीखते हुए तो मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया, तो वो कहते थे कि ये आपका जो मैसेज है हम्माद अली, आई एम सो सॉरी, वो उर्दू इतनी टूटी फूटी है और इतनी
खराब लिखी हुई है कि मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। आई एम सो सॉरी। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फैंस होंगे 11,000 प्लस, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे फेक हैं। जिस कमरे में, जिस बिस्तर पे, जिस घर में, जिस इलाके में आप लोग रहते हैं, वहां ये जरूरी नहीं कि जो चीज आप देख सकते हैं वो ही वहीं रहती हो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स, ऐसी बहुत सारी दुनिया, ऐसी बहुत सारी मखलूकात हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे करीब में है। कहा जाता है, साइंस जिस वर्ड से इस बात को प्रूव करता है वो ये है कि इंसान और इंसान के करीब बहुत सारी एनर्जीज पाई जाती हैं, लेकिन मजहब ये कहता है कि एनर्जी नहीं, दूसरी मखलूकात रहती हैं। जिस घर में आप अभी रहते हैं, जिस कमरे में आप अभी सो रहे हैं, जिस बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो कि आपके पीछे कोई मौजूद है। हो सकता है जो कमरे की खिड़की जिससे आपको बाहर का नजारा नजर आ रहा है, आपको इससे लग रहा होगा कि कोई झांक रहा है, या दरवाजे पे हल्की सी आहट, किसी के कदमों की आवाज एक सेकंड में चौंका सकती है। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सबा। सबा साहब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र है जनाब। तबीयत आपकी? मेरी जबरदस्त माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। क्या वाक़या है आपका? मेरा वाक़या ये है, ये मेरी कजन के साथ पेश आया था। उन्होंने एक घर लिया था जी, उन्होंने एक घर खरीदा था सही प्लाट के तौर पे, लेकिन उन्होंने मतलब बनाया नहीं था। बैक साइड में उनकी एक दरख्त था छोटा सा, सही। उन्होंने सोचा कि उसे कटवा कर वहाँ कोई अलग सी चीज बनवा ली जाए, लेकिन जब उसे कटवाया गया तो वो मतलब माशाल्लाह अच्छी खासी आलमा का कोर्स किया हुआ था उन्होंने, सही। वो बच्चे पढ़ा रही थी, मदरसा पढ़ाती थी घर के अंदर, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा तंग करता था। अच्छा। ना उन्हें पढ़ाने देता था, मतलब रात को सोते वक्त अक्सर उन्हें जब भी आँख खुलती उन्हें काफी दफा दिखाई भी दिया है, और पढ़ाते रहे उन्हें अक्सर महसूस होता था कि कोई यहाँ से गुजर रहा है। इन्होंने फिर मतलब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए कोई दिखाई दे रहा है, मुझे रात को सोते वक्त। उन्होंने माशाल्लाह बहुत पढ़ी हुई थी, अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने फिर किसी अच्छे मौलवी से नाम करवाया। उन्होंने बताया कि जो आपने दरख्त जो आपकी बैक साइड पे था, जो आप लोग ने घर बनाते हुए काटा है जी, उसमें जो जिनके असरार मौजूद थे, उनके जो उनके दरख्त में बच्चे थे जो दरख्त के साथ कट चुके हैं। इस वजह से ये अब आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अहम जो बात ये है कि आप इस तरह को आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने वो घर छोड़ा, लेकिन जो उनके साथ वो वाकया पेश आया। हेलो जी, ये कहाँ का वाकया है वैसे? ये बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट फोक्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर गाजी बात कर रहा हूँ करंगी कराची से। उमर, आप कैसे? जी सर, मैं वाकई शेयर करना चाहूँगा अपना एक। जी बिल्कुल शेयर कीजिए, बताइएगा। सर वाकई ये है, मेरी करंगी की रिहाइश है, तो लेट नाइट अक्सर मैं घर पर आता हूँ। सही।
एक दफा मैं घर पर आ रहा था अपने, तो रास्ते में मैं स्टाफ देखता हूँ, तकरीबन रात 3 बजे का वक्त था। बिल्कुल सन्नाटा गुप्त था एरिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रोड पे चंद कुत्ते नजर आ रहे थे, कोई इंसान नहीं, कोई बंदा नहीं। तो आपकी आवाज उमर आपकी आवाज 10 साल का उमर मेरी तरफ जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। जी सर, मैंने देखा, मैं रोड पे से चलता हुआ आ रहा था। जी हेलो जी, बोलिए, आवाज आ रही है, आप बताइए अपना बात। जी, एक बच्चा मैंने देखा, मैं स्टाफ से चलता हुआ आ रहा था अपने से, एक बच्चा तकरीबन 5 से 10 साल का मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सिर्फ वहाँ पे वो एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, यही से सन्नाटे में से। मैं परेशान में बोला शायद किसी का बच्चा गुम वगैरह हो गया हो। मेरे करीब आया तो उसका फेस बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा खौफ में आ गया, तो मैं कलमा वगैरह पढ़ने लगा। बच्चा मेरे पास आया और मुझे बोला, अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। मैंने बेटा क्या हो गया, आप कौन हो? मैंने बोला शायद इसको किसी ने मारा, इसके चेहरे पे भी बिगड़ा हुआ। मतलब वो आंटी मेरे पीछे लगी, तो मैंने पीछे देखा कि एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ है, टांग उसकी मतलब